नमस्कार। आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से जस्ट क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि हम लोग हिंदी व्याकरण श्रृंखला में टॉपिक्स पे बात कर रहे थे, आज हम बात करेंगे शब्द विचार के बारे में। शब्द विचार तो हम पढ़ ही रहे। शब्द विचार में हमने इससे पहले वाले में हमने पढ़ लिया था सार्थक और निरर्थक के बारे में। उसके बाद हमने पढ़ा योग, रूट और योग रूट शब्द के बारे में। आज हम पढ़ेंगे स्रोत के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। यहाँ हमने लिखे हैं 4 स्रोत के आधार पर शब्द लिखे हैं 4। सबसे पहला है तत्सम शब्द, फिर है तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशी शब्द। 4 लिखे हमने, ठीक है। तत्सम को हमने यहाँ देखिए संस्कृत लिखा है, यानी जितने भी संस्कृत के शब्द होंगे ना वो हम तत्सम में बोलेंगे। जैसे इसका टुकड़ा भी होता है तत् धन सम, इसका होता है तद धन भव, टुकड़े भी होते हैं उनका और फिर उनका अर्थ निकलता है। इसीलिए तो ये सारे संस्कृत के जो शब्द है ना वो तत्सम में आते हैं और हिंदी के सारे तद्भव में। पर इस पे हम बात करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं चारों का परिभाषा क्या है, मतलब क्या होता है इन सब का, है ना। तो स्रोत के आधार पर सबसे पहले हम बात करेंगे तत्सम शब्द के बारे में, ठीक है। हमने यहाँ शब्द नहीं लिखा, इसका मतलब ये नहीं कि मैम शब्द तो लिखा नहीं फिर भी आप बोल रहे हो। तो यहाँ पे तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, ये आपको याद रखने के लिए आप भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहले तत्सम की परिभाषा क्या हो जाएगी, अपने मूल रूप में प्रयोग में, अपने मूल रूप में प्रयोग में आने वाले संस्कृत भाषा के शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। तत्सम शब्द कहते हैं अपने मूल रूप में, मतलब जैसा वो संस्कृत में शब्द बना हुआ है वैसा का वैसा वो वहां पे यानी किताबों में और हमें पढ़ने को मिल जाता है। इसीलिए लिखा हुआ है जो उसका खुद का मूल रूप है वैसा ही एज इट इज वो यहाँ पे लिखा जाता है, उसे हम कहते हैं तत्सम शब्द, ठीक है। जैसे हम दिखते हैं वैसे ही हम हैं, है ना। कुछ ऐसे वो क्या बोलते हैं उसको, बस बुरा मान लिया, वैसे हम मेकअप्स वगैरह कहते हैं ना, एक हम नेचुरल फेस में दिखते हैं जैसे हम दिखते हैं और कुछ हम थोड़ा अच्छा दिखने के लिए कर देते हैं। तो वैसे ही संस्कृति शब्द जैसे ना मूल रूप मतलब जैसे एज इट इज है वैसे ही हमने लिख दिए हैं, वो सारे हो जाते हैं तत्सम शब्द। तो आपको छोटे रूप में कहे या एक वाक्य में याद रखने का हो तब आपको याद रखना है संस्कृत के जितने भी शब्द हो वो सारे के सारे किस में आ जाते हैं, तत्सम शब्द में आ जाते हैं, है ना। देखो जैसे क्या लिखा हुआ है हमने यहाँ पे, अग्नि शब्द आता है ना, अग्नि। जैसे हम हमारे घर पे होम वगैरह भी होते हैं तो बोलते हैं चलिए पंडित जी आते हैं, पंडित जी आते हैं, बहुत रौब से आते हैं, एकदम बैठते हैं, फिर बोलते हैं चलिए अग्नि प्रज्वलित कीजिए, है ना। बहुत शुद्ध और बोलते हैं तो कितनी कैसी भाषा इस्तेमाल करते हैं, शुद्ध संस्कृत में बोलते हैं अग्नि प्रज्वलित कीजिए। अपन होंगे तो अपन क्या बोलेंगे, आग जलाओ आग जलाओ आग जलाओ, है ना। तो क्योंकि अपन कभी संस्कृत भाषा का इतना इस्तेमाल ही नहीं करते रोजमर्रा की जिंदगी में, तो हम लोग उस हिसाब से नहीं बोल पाते। पंडित जी वगैरह करते हैं तो वो अच्छे से बोलते हैं आग प्रज्वलित कीजिए, है ना। और दुग्ध ले आइए, लेके आइए, दुग्ध कीजिए, अच्छा अक्षत लिखिए, अक्षत रखिए, ऐसे सब वो बोलते हैं। तो वो शुद्ध संस्कृत यानी तत्सम भाषा का इस्तेमाल कर लेते हैं, तत्सम शब्दों का इस्तेमाल कर लेते हैं, हम नहीं कर पाते, है ना। तो करना भी चाहिए कभी कभार, जैसे अग्नि प्रज्वलित कीजिए, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, एक आग लगाओ, अच्छा भी नहीं लगता है ना, इसलिए। तो मूल रूप में मतलब जैसे शब्द है वैसे ही हम वापस उनका इस्तेमाल करते हैं, वो सारे हो जाते हैं तत्सम शब्द। देखिए अग्नि, दुग्ध और दधि, ठीक है, ये हो गए तत्सम की बात कर ली हमने। अब हम बात करेंगे तद्भव के बारे में। तद्भव शब्द किसे कहते हैं, संस्कृत भाषा के जो शब्द बदले हुए रूप में, देखिए यहाँ क्या था, मूल रूप में जैसे थे वैसे लिखे गए, और यहाँ पे है बदले हुए रूप में हिंदी में प्रयोग में लाए जाते हैं, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं, ठीक है। ऊपर हमने बात की सीधे सीधे लिख दिए, जो शब्द थे वैसे लिख दिए, यहाँ बदल के लिख दिए। बदलने का मतलब ऐसा नहीं कि इसको इससे चेंज कर दिया ऐसे ऊपर लिख दिया, ऐसे नहीं करेंगे। बदलने का मतलब है जैसे हमने यह शब्द लिखा अग्नि, है ना, ये संस्कृत शब्द है, इसका हिंदी शब्द होता है जो हमने यहाँ क्या लिख दिया है, आग, है ना। दुग्ध का हो जाता है दूध, और दधी का मतलब हो जाता है दही, शक्कर डाल के खाते हैं ना दही, मस्त वो वाला, ठीक है। तो ये हो जाता है दही। तो अग्नि का आग, ये हो जाएगा तत्सम शब्द, और जैसे हमने इसका रूप बदल दिया तो ये क्या बन गया, आग। रूप बदलने का मतलब है संस्कृत का जब हिंदी मीनिंग लिख देते हैं, हिंदी शब्द बना देते हैं, तब वो सारे आ जाते हैं तद्भव के अंतर्गत। और दुग्ध का हो जाता है दूध और दही का दही हो जाता है ना। और ऐसे याद नहीं है ना, अपने पंडित जी वाला उदाहरण याद रख लेना। तत्सम तद्भव शब्द कौन सा हो जाता है, आग प्रज्वलित कीजिए,
नहीं, अग्नि प्रज्वलित कीजिए, अग्नि प्रज्वलित कीजिए तब तत्सम शब्द हो जाएगा। और आग लगाओ, है ना तो आप याद रख लेना तद्भव शब्द होते हैं, ठीक है, ऐसे याद रख लेना, याद रह जाएगा ना, सारे संस्कृत के शब्द हो जाते हैं तो उस हिसाब से। तो और भी अच्छा हो, चलो आप वाक्य में ले लो, गैया दुग्ध देती है, गैया दुग्ध, है ना, तो गैया दुग्ध से याद रख लोगे, दूध की बात हो रही है। और मम्मी नहीं, मम्मा दूध देती है, तो मम्मा दूध पिलाती है ना, तो मम्मा दूध हो गया, अंग्रेजी भी आ गया और शुद्ध हिंदी भी आ गया, है ना, तो ये हो जाता है। तो ऐसे तत्सम और तद्भव का मतलब आ गया। ये दो डिफिकल्ट होते हैं, बच्चों को कंफ्यूजन होता है, लेकिन अभी हम आपको इसके परिभाषा के बारे में बताते हैं। पर एक और ऐसी चीज हम लाएंगे आपके लिए जिसमें आपको देशी और विदेशी शब्दों को समझने का बहुत फायदा मिलेगा। पर अभी हम एक बार जो बच्चे देख रहे हैं जो शुरू की कक्षाओं में है, तो उन लोगों को फायदेमंद हो, उनको परिभाषा भी जरूरी है बताना, इसीलिए हम वो पहले कर रहे हैं। पर लाएंगे जरूर हम देशज और विदेश को अलग अलग करने के लिए, मजा आएगा पढ़ने में, है ना। देशज, जो शब्द देश के विभिन्न प्रदेशों में प्रचलित आम बोलचाल की भाषा से हिंदी में आ रहे हैं, वही सारे क्या कहलाते हैं, देशज शब्द कहलाते हैं। देखो, विभिन्न प्रदेशों में प्रचलित आम बोलचाल, आम बोलचाल क्या होता है, जैसे हम अपने यहाँ पे आम बोलचाल की भाषा पे बोलते हैं, वैसे हम सब हिंदी में ही बोलते हैं, पर अगर हम राजस्थान में रहते तो हिंदी के अलावा भी एक भाषा इस्तेमाल करते हैं हम, और वो होती है शुद्ध मारवाड़ी में बात करना बहुत अच्छे से। तो वो देशी बात, मतलब हम बोलचाल क्या लिखा, देखो हमने यहाँ पे क्या लिख रखा है, प्रचलित, विभिन्न प्रदेशों में प्रचलित, ये वाली विदेशों में, मतलब हमारे यहीं पे बोली जाने वाली आम बोलचाल की भाषा। आम मतलब जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं वो शब्द, जैसे राजस्थान में हो गई मारवाड़ी, हरियाणा में हो गई हरियाणवी, है ना, तो वो आम बोलचाल की भाषा। जैसे बोलो छत में, मतलब हम शुद्ध बोल सकते हैं ना। अभी जैसे देखो यहाँ लिखा हुआ है झाड़ू, अंग्रेजी में झाड़ू को कुछ और बोलेंगे, अच्छा मारवाड़ी में कुछ और बोलेंगे, और मारवाड़ी में तो पूछे ही मत, दादी नानी वगैरह अलग शब्द बोलते हैं, तो उनसे, पर वो है देशज के अंदर ही आएगा, है ना। लोटा हो गया, खटिया हो गया, देखो ये खटिया, और खटिया भी बोलते हैं। और एक और शब्द है जो हमने सुना है किसी बच्चे के मुंह से, उनके घर पे इस्तेमाल करते हो, इसलिए उन्होंने हमको बताया, उन्होंने हमको पूछा कि मैम माचा क्या होता है ना, सुनते हैं माचा भी, मतलब वो ना पट्टी से बना होता है, उसको बोलते हैं निवार समथिंग बोलते हैं, तो उससे वो पूरा बना हुआ होता है, तो खटिया भी बोल सकते हो उसको, और माचा। जैसे हमारे विलेजेस के जो सुंदर सुंदर बच्चे होते हैं और वो लोग यूज भी करते हैं उन लैंग्वेज को, अच्छी लैंग्वेज है, वो भी बोलते हैं कि ना दादा ने बोल रहा है कि क्या माचा बिछा दो, तो माचा बिछा दो मतलब वो पलंग बेड की बात कर रहे हैं, बिछा दीजिए हम उस पर सो जाते हैं, तो आम बोलचाल की भाषा हो गई। तो मतलब आप अपने आसपास या आपने जो भी आम बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल करते हो ना विभिन्न प्रदेशों में, जैसे हम बात कर रहे हैं अभी, तो वो सारे वर्ड भी, सारे शब्द किसमें आ जाएंगे, देशज के अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो अगली बात करेंगे हम विदेशी शब्द के बारे में। जो शब्द विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए हैं वे विदेशी शब्द कहलाते हैं। अब विदेशी भाषाएं कौन सी, हमें क्या पता विदेशी भाषाएं कौन सी है ना, इससे बाद वाली क्लास में जाओगे तो पता चल जाएगा। अभी आप लोगों को दो याद रखनी है, अंग्रेजी की भाषा आप लोग इस्तेमाल करते हैं ना, उसके जो भी शब्द आएंगे ना वो सारे विदेशी कहलाते हैं। इसके अलावा आ जाते हैं अरबी के शब्द हो जाते हैं, फारसी के हो जाते हैं, पुर्तगाली के हो जाते हैं ना, पर अभी आपको ये सब नए नए लग रहे होंगे, है ना, पर जो देख रहे हैं उनको कुछ कुछ को तो पता ही होगा, पर इन लोगों को नहीं लगे। अभी आप याद रखिए अंग्रेजी में जो भी शब्द आते हैं वो सारे आ जाते हैं विदेशी में, आप लोगों के अभी इतने ही है इसमें, ठीक है। जैसे देखो हमने लिख दिया पेन, आप लोग इस्तेमाल करते हैं, कार वो तो पापा और उन लोगों के पास, आप तो भी चलाते नहीं होंगे, ठीक है, पर तो भी कार शब्द हो गया, ठीक है। अपने आप पे कार को क्या बोलेंगे, गाड़ी, अच्छा हाँ, देश शब्द में क्या हो जाएगा, गाड़ी, और कार बोलेंगे तो विदेशी हो जाएगा। स्कूल, स्कूल, अभी आप सब स्कूल जाते हैं तो स्कूल हो गया विदेशी। अब मैं बोल दूं विद्यालय, तो क्या वो विदेशी होगा, नहीं, वो क्या हो जाएगा, देशज शब्द में हो जाएगा, है ना। ये हो गया प्रॉब्लम सॉल्व। तो ये हो गया तत्सम, फटाफट से एक ही वर्ड में बता देते हैं। तत्सम हो जाएंगे संस्कृत के शब्द, तद्भव हो जाएंगे हिंदी के शब्द, देशज हो जाएंगे आम बोलचाल की भाषा में जो इस्तेमाल किए जाते हैं, और विदेशी शब्द जो दूसरी भाषाओं से इस्तेमाल करके हिंदी में लाए गए हैं, वो सारे हो जाते हैं विदेशी शब्द, ठीक है। ये सब हमने इसके बारे में बात कर ली है, और इससे और अच्छा एक वीडियो हम जरूर बनाएंगे, और वो थोड़े बड़े बच्चों के लिए होगा लेकिन फायदेमंद सबके लिए होगा। हमने भी इतने क्लियर किए तो हो जाएगा, अच्छा आता है, ठीक है।
तो फिर चलिए आज हमने बात की शब्द विचार में स्रोत के आधार पर चारों के बारे में। इसके बाद में एक लास्ट है, उसके बाद हम संज्ञा से शुरू करेंगे, लेकिन वो भी जरूरी है, वो बताएंगे हम आपको। तब तक के लिए क्या कीजिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री कृष्णा।